Everyone, as usual, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbatsar. Today we will read class 7th, first chapter, A Chapel of Gifts, part 4th. Before this video, we have already studied the three part of this chapter, and today we will read the fourth part of this chapter. And before, you must watch the previous videos of this chapter so that you can understood the next part easily. So let's start. I said he doesn't have the money to buy chappals. I means मैंने सपोज यानी माना या मानती हूँ कि ही डजेंट हैव यानी उसके पास नहीं होते हैं द मनी यानी पैसा टू बाई चप्पल्स यानी चप्पल खरीदने के लिए, यानी मैं मानती हूँ कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है. मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि, यानी जो मृदु है वो विस्पर्ड यानी फुसफुसाती है टू रवि एंड मीना एंड रवि यानी मीना और रवि को, यानी मृदु फुसफुसाते हुए मीना और रवि को कहती है कि मैं मानती हूँ इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. हैव मीन्स क्या, यू मीन्स आपको, गॉट यानी मिलता है, एन ओल्ड पेयर यानी पुरानी जोड़ी, इन द हाउस यानी घर में, समवेयर यानी कहीं पे, क्या तुम्हारे घरों में कहीं पे भी जो पुरानी चप्पल की जोड़ी है वो मिल सकती है. आई डोंट नो सेड रवि, तो रवि ने कहा कि मैं नहीं जानता. आई डोंट नो. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, यानी मेरी जो चप्पल है वो इसके पैरों में फिट होने के लिए बहुत क्या है, छोटी है. एंड आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, और मैं उसे दे भी देता, यानी मैं उसको दे देता, लेकिन मेरी जो चप्पलें हैं वो इसके पैरों में क्या है, छोटी है. एंड हिज फिट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीनाज, बट लेकिन हिज यानी उसके जो पैर हैं वो लार्जर दैन मृदु एंड मीना, लेकिन उसके जो पैर है वो मीना और मृदु से भी क्या है, बड़े हैं, लार्ज हैं. ठीक है. द बेगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. द बेगर मीन्स भिखारी, वॉज सेकिंग आउट यानी धक्का दे रहा था ऊपर की ओर, हिज अपर क्लॉथ यानी ऊपर के कपड़े, यानी जो भिखारी था वो ऊपर के कपड़े यानी जो कुर्ता वगैरह पहन रखा था उसको ऊपर कर रहा था. एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को कस रहा था. ही रेड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हिट, यानी उसने रेज यानी उठाई, हिज आइज यानी अपनी नज़रें, यानी अपनी आँखें या अपनी नज़रें ऊपर उठाई. एंड लुक्ड फियरफुली, और भयपूर्वक देखा, एट द रोड यानी सड़क पर. एंड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हिट, यानी दोपहर की जो गर्मी थी, चमचमाती गर्मी के अंदर जो भिखारी था उसने अपनी नज़रें उठाई और सड़क पर भयपूर्वक देखा. ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, तो मीना ने कहा कि इसको किसी चीज़ की यानी पैरों में कुछ चाहिए, यानी किसी चीज़ की आवश्यकता है, यानी इसको पैरों में चप्पल की आवश्यकता है. हर बिग आइज फीलिंग, अपनी बड़ी आंखों को भरते हुए उसने कहा मीना ने कि इसको कुछ पैरों में किसी चीज़ की आवश्यकता है, यानी पैरों में चप्पल की आवश्यकता है. इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, यानी ये बिल्कुल सही नहीं है. सी रवि तो रवि कहता, सी आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. बबलिंग यानी रोते हुए, इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इजंट गोइंग टू हेल्प, यानी क्या कोई सहायता कर रहा है, यानी कोई सहायता नहीं कर रहा है. इन 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट में, ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, कि 2 मिनट में उसके जो पैर है वो सड़क के ऊपर क्या हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे. एंड वॉट ही नीड इज ए पेयर ऑफ चप्पल, जैसा कि उसको एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है. सो इसलिए वेयर डू वी गेट देम, तो हम उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, यहाँ वह हमें कहाँ पे मिलेगी अब. तो कम आओ, लेट सर्च द हाउस, कि आओ घर की तलाश करें या घर में ढूंढें. ही पुश्ड मीना एंड मृदु इन टू द हाउस, उसने मीना और मृदु को घर के अंदर धक्का दिया. जस्ट एज सी स्टेप्ड इन टू द वरांदा, यानी जैसे ही उन्होंने वरांदा के अंदर अपने कदम रखे, मृदुज आई फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल, और जो मृदु की आंखें थी वो एक पुरानी दिखने वाली चप्पल की जोड़ी के ऊपर पड़ी. सी हैड नोटिस व्हेन सी अराइव्ड, सी यानी उसने, हैड नोटिस यानी ध्यान दिया, व्हेन यानी जब, सी अराइव्ड यानी जब वो आगमन हुई, यानी जब वो अंदर आई तो उसने इसकी ओर ध्यान दिया था. रवि यानी रवि, सी विस्पर्ड सी विस्पर्ड सी विस्पर्ड टू हिम, यानी वह उसकी ओर क्या हुआ, विस्पर्ड यानी फुसफुसाते, हुज आर दोज, वह किसकी है. तो रवि टर्न एंड ग्लैंड एट द shabby लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, तो बट या मीन्स लेकिन
रवि मीन्स रवि ने, ग्लेंस्ड यानी नजरें डाली, टर्न यानी मुड़ा, एंड ग्लेंस्ड और नजरें डाली, द शॉबी लुकिंग यानी जर्जर दिखने वाली यानी बेकार की जर्जर दिखने वाली चप्पलों की ओर, बट स्टडी यानी मजबूत, ओल्ड स्लीपर्स यानी पुरानी चप्पलें थी। तो रवि ने मुड़ा और रवि ने नजरें डाली उस जर्जर दिखने वाली चप्पलों की ओर, जो कि बिल्कुल क्या थी, एकदम तगड़ी थी, मजबूत थी, वो पुरानी चप्पलें थी। ही बीम्ड एंड नॉडेड, ही यानी उसने, बीम्ड यानी वह मुस्कुराया, एंड नॉडेड अपना सिर हिलाया, तो वह मुस्कुराया और अपना सिर को क्या किया, हिलाया। ठीक है, ई बीम्ड यानी मुस्कुराना, एंड नॉडेड और हिलाना, सिर हिलाना, तो वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। देर आर जस्ट द राइट साइज, कि ये बिल्कुल सही आकार है यानी सही साइज है उसके। ही सैड उसने कहा, पिकिंग दैम अप उसको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना ने उसका अनुसरण किया यानी उसके पीछे पीछे गए। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, नर्वसली यानी उदास होकर, बैक यानी वापिस, इनटू द गार्डन यानी बगीचे में। तो मीना और जो मृदु थी वो नर्वस होकर उसके पीछे पीछे वापस उस बगीचे में गई। हियर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। हियर यानी ये रही, सेड यानी कहा, रवि यानी रवि ने, टू द बेगर यानी भिखारी को, कि ड्रॉपिंग द स्लीपर्स यानी चप्पलों को पटकते हुए, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन यानी उस बूढ़े आदमी के सामने चप्पलों को पटकते हुए रवि ने भिखारी से कहा कि ये रही। वियर दीज एंड डोंट बैक कम बैक, कि इनको पहन लो और वापिस मत आना, कि इनको पहन लो और वापिस मत आना। द बेगर स्टेड एट द स्लीपर्स, यानी उस भिखारी ने उन चप्पलों को घूरा। ठीक है, हरिडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, और जल्दी से अपने जो टॉवेल था उसका जो तौलिया था उसको अपने कंधों के ऊपर डाला या फेंका। पुश्ड हिज फिट इनटू देम, और अपने जो पेड़ थे उनको उसके अंदर पुश किया यानी जल्दी से उनके अंदर डाला। एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेस्ड टू द चिल्ड्रन, और जल्दी से बड़बड़ाते हुए बच्चों को आशीर्वाद देकर वो वहाँ से चला गया। इन अ मिनट्स ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, इन अ मिनट यानी एक मिनट में, ही यानी उसने, एक मिनट के अंदर, ही हैड वेनिस्ड यानी वह गायब हो गया था, अराउंड द कॉर्नर यानी कोने से, ऑफ द स्ट्रीट यानी गली के, और एक मिनट के अंदर वह गली के कोने से क्या हो गया था, गायब हो गया था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. द म्यूजिक मास्टर यानी जो म्यूजिक मास्टर था वो कैम आउट यानी बाहर आया, ऑफ द हाउस यानी घर से, यानी म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आया। एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक, और बहुत ही अप्रसन्नता के साथ में उसने देखा। द थ्री ऑफ देम यानी उन तीनों को, सिटिंग यानी बैठे हुए, क्वाइटली यानी चुपचाप, अंडर द ट्री यानी उस पेड़ के नीचे, प्लेइंग वॉर्बल्स यानी कंचियाँ खेलते हुए। तो जो म्यूजिक मास्टर था वो घर से बाहर आया और उसने अप्रसन्नता से उन तीनों को चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए और कंचियाँ मार्वल्स खेलते हुए देखा। देन सी सर्च ऑफ हिज चप्पल इन द वरांदा, कि वेयर ही हैड पुट देम, तब उसने अपनी चप्पलों को वरांदा के अंदर क्या किया, सर्च किया यानी ढूंढा। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पे उसने उनको रखा था, चप्पलों को खोला था वहाँ पे उसने ढूंढा। लल्ली ही कॉल्ड, उसने बुलाया कि लल्ली। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट यानी कुछ क्षण के बाद में उसने लल्ली को बुलाया कि लल्ली। सी हरीड अप टू हिम, और वह जल्दी से उनकी तरफ आई, उनके पास में आई कि हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है। माई डियर, मेरी प्रिय, आई रिमेंबर, मुझे याद है, हैविंग केप्ट दैम हियर, कि मुझे याद है कि मैंने उनको यहाँ पे रखा। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड हर म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। तो रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप उनको देखा कि लल्ली और लल्ली का जो मास्टर था, म्यूजिक मास्टर था, उनको देख रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे, वरांदे के कोने के अंदर अपने चप्पल को तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे, उनको वो चुपचाप देख रहे थे। सी scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between the men. तो ही मीन्स वह क्या कर रहे थे, स्कूरिड यानी जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे, अराउंड यानी चारों तरफ दौड़ दौड़ कर देख रहे थे, लुकिंग ओवर
लुकिंग ओवर और तलाश रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे रेलिंग के। एंड क्राउचिंग, क्राउचिंग मीन्स झुक कर देख रहे थे। नियर द फ्लावर पॉट्स यानी जो फूलों के जो पॉट्स पड़े हुए थे, गमले पड़े हुए थे, उनकी तरफ झुक झुक कर देख रहे थे, उनके बीच के अंदर। ब्रांड न्यू देवर, ब्रांड न्यू यानी एकदम नए थे, कि वो एकदम नए थे। ब्रांड न्यू का मतलब एकदम नए, देवर यानी वे थी, कि वे चप्पलें क्या थी, एकदम नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, यानी मैं उनको खरीदने के लिए पूरे रास्ते यानी माउंट रोड पर पूरे रास्ते गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, यानी ये इस प्रकार ऐसा कहते हुए वो चला गया। द कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, यानी पूरे महीने की जो फीस है उसकी कीमत थी उनकी चप्पलों की। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? तो उस म्यूजिक मास्टर बताता है कि जो पूरे महीने की जो फीस है ना, उतनी फीस की उन चप्पलों की कीमत थी, क्या तुम जानते हो? सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, तो जल्दी ही लल्ली अपनी माँ को बताने के लिए गई। रुकुमनी अपीयर्ड, तो लुकुमनी वहाँ पे आती है, रुकुमनी दिखाई दी। लुकिंग हैरेस्ड, यानी लुकिंग हैरेस्ड यानी एकदम परेशान और तंग दिखते हुए रुकुमनी आती है। विद पाती फॉलोइंग हर, और उसके साथ में पाती भी आती है, यानी दादी भी उसके साथ में आती है। तो रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, तो रुकुमनी मृदु, रवि और मीना को पेड़ के नीचे जो दिखाई पड़ती है उनको, यानी रुकुमनी को मृदु, मीना और जो रवि है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो today's is enough and rest of the part we will read in our next video. So thanks for watching this video.